हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 3 संधि पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है और आज के वीडियो में आपको संधि का अर्थ, संधि के भेद के अंतर्गत स्वर संधि तथा उसके उपभेद के बारे में बताया जाएगा। 2 शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि संधि में 2 शब्दों का मेल होता है और उस मेल में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है उसके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक में अंतिम शब्द है क और आलय में पहला शब्द है बड़ा आ। देखिए, क में छोटा आ, क्योंकि जब हम क का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें स्वर मिलता है क प्लस अ स्वर मिलता है। इस तरह से आलय में तो पहले से ही बड़ा आ है, स्वर है, तो इनका मेल हुआ तो पुस्तकालय की रचना हुई। भानु प्लस उदय। भानु में ना में छोटा ऊ है और उदय में भी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनते हैं भानुदय। यानी कि वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और जब इन्हीं शब्दों को अलग किया जाता है तो उसे विच्छेद कहा जाता है। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उनमें स्वर संधि होती है। जैसे हिम प्लस आलय। हिम में स्वर कौन सा है? म में छोटा आ है, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ, बड़ा आ। हिम प्लस आलय हिमालय। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, क्योंकि छोटा आ प्लस छोटी ए बनते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद किए गए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि: हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद यदि हर्ष या दीर्घ स्वर ही आए तो दीर्घ स्वर बन जाते हैं, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ में यदि छोटा आ जुड़े या बड़ा आ जुड़े तो बड़ा आ ही बनता है। जैसे सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। इसी तरह से छोटी ई या बड़ी ई में छोटी ई जुड़े या बड़ी ई जुड़े, बड़ी ई ही बनेगा। जैसे कवि प्लस इंद्र कवींद्र, हरि प्लस ईश हरीश। इसी तरह से छोटा ऊ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ते हैं तो वो बड़ा ऊ ही बनते हैं। जैसे सु प्लस उक्ति सूक्ति, सिंधु प्लस ऊर्जा सिंधुर्जा। यानी कि दीर्घ संधि में हर्ष स्वर में हर्ष स्वर जुड़े या दीर्घ में हर्ष जुड़े या दीर्घ दीर्घ में जुड़े, हमेशा दीर्घ स्वर ही बनेंगे। गुण संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बनेगा। छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ बनेगा, री आए तो अर बनेगा। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। छोटा प्लस छोटी या बड़ी ए, भारत प्लस सिंधु भारतेंदु, कमल प्लस ईश कमलेश। बड़ा आ में बड़ी ई जुड़ी तो ए बना गंगा प्लस ईश गंगेश। इसी तरह से छोटा आ बड़ा आ में बड़ा ऊ या छोटा ऊ जुड़ेगा तो ओ बनेगा। ऐसे जल प्लस उर्मी जलोर्मी, गंगा प्लस उत्सव गंगोत्सव। इसी तरह से छोटा आ बड़ा आ में री जुड़ेगा तो अर, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो ऐ, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। जैसे छोटा प्लस ए या बड़ा प्लस ए ऐ बनेगा। लोक प्लस ऐषणा लोकैषणा, सदा प्लस एव सदैव। इसी तरह से अगर छोटा बड़ा में ओ जुड़ता है तो वो औ बन जाता है। जैसे दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। यण संधि। यदि हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद कोई असमान वर्ण आए तो ई का य, उ का व, री का र हो जाता है और आगे वाला असमान स्वर उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। जैसे देखिए, छोटी ई में छोटा आ जुड़ेगा या बड़ा आ जुड़ेगा तो वो य या बन जाएगा। देखिए, अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस आचार
अत्याचार। देखिए या बने उसमें। फिर छोटी ई में यदि छोटा ऊ या ए जुड़ेगा तो यू या ये बन जाता है। ऐसे अभि प्लस उदय अभ्युदय, प्रति प्लस एक प्रति एक। इसी तरह से छोटी में अगर बड़ा ऊ जुड़ता है तो यू बन जाता है प्रति प्लस ऊर्जा प्रति ऊर्जा, नी प्लस ऊन न्यून। बड़ी ई में अगर ऐ जुड़ता है तो यह बन जाता है देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर। बड़ी ई में यदि छोटा या बड़ा जुड़ता है तो या बनते हैं। जैसे देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण, नदी प्लस आगमन नद्यागमन। और इसको आपको अन्य उदाहरणों के द्वारा इसको और भी अधिक स्पष्ट किया गया है। इसी तरह से री प्लस छोटा आ या बड़ा आ, यानी कि री में छोटा आ या बड़ा आ जुड़ेगा तो वो र या रा बन जाता है। पितृ प्लस अनुमति पितृनुवृत्ति, मात्र प्लस आदेश मात्रादेश। री प्लस छोटी ई या बड़ी तो री या री बन जाता है। जैसे मात्र प्लस इच्छा मातृइच्छा, पितृ प्लस ईश्वर पितृईश्वर। इसी तरह से री में अगर छोटा ऊ जुड़ता है तो वो रू बन जाता है। मात्र प्लस उपदेश मातृपदेश, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश। और पांचवा उपभेद है अयादि संधि। इसमें ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आए, ओ का औ का आओ हो जाता है और आगे आने वाला असमान स्वर उसे मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। जैसे ए प्लस ऐ तो शे प्लस अन शयन, आय प्लस आय गए प्लस अन गायन, आय प्लस ई आई, नय प्लस इका नायिका, ओ प्लस अव भू प्लस अन भवन, ओ प्लस ई अवि, पो प्लस इत्र पवित्र। बच्चों एक बात इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी आप शब्दों को मिलाइए तो पहले उन शब्दों का उन वर्णों का वर्ण विच्छेद कर दीजिए। जब स्वरों का मेल होगा तो उससे जो परिवर्तन होगा वो आपको स्वर संधि के अंतर्गत स्पष्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने संधि का अर्थ और संधि के भेद के अंतर्गत स्वर संधि तथा उसके 5 उपभेद का अध्ययन किया। धन्यवाद।